हेलो गाइस। तो आज आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश के भूगोल के टॉप 40 प्रश्न लेके आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो साथ ही वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 1। उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो साथियों, इसका सही आंसर आपका बी, 2,43,286 किलोमीटर। इसका सही आंसर आपका बी। प्रश्न है आपका दो। प्रश्न है आपका दो। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है। तो साथियों, इसका सही आंसर है आपका डी, चौथा। इसका सही आंसर आपका डी, चौथा। प्रश्न है आपका तीन। प्रश्न है आपका तीन। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो साथियों, इसका सही आंसर है आपका ए, पहला। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, पहला। प्रश्न है आपका चार। प्रश्न है आपका चार। उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो साथियों, इसका सही आंसर आपका बी, लखनऊ। इसका सही आंसर आपका बी, लखनऊ। दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रश्न है आपका पाँच। प्रश्न है आपका पाँच। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से है। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, लखीमपुर खीरी। इसका सही आंसर आपका ए, लखीमपुर खीरी। प्रश्न है आपका छः। प्रश्न है आपका छः। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो साथियों, इसका सही आंसर आपका सी, प्रयागराज। इसका सही आंसर आपका सी, प्रयागराज। प्रश्न है आपका सात। प्रश्न है आपका सात। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। तो साथियों, इसका सही आंसर आपका सी, भद्रोही। इसका सही आंसर आपका सी, भद्रोही। प्रश्न है आपका आठ। प्रश्न है आपका आठ। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? तो साथियों, इसका सही आंसर आपका सी, 1,000 किलोमीटर। इसका सही आंसर आपका बी, 1,000 किलोमीटर। प्रश्न है आपका नौ। प्रश्न है आपका नौ। यमुना नदी का उद्गम स्थान है। तो साथियों, इसका सही आंसर है आपका बी, यमुनोत्री। यमुनोत्री इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। प्रश्न है आपका 15। तराई क्षेत्र स्थित है।
प्रश्न है आपका 15 तराई क्षेत्र स्थित है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी उत्तरीय यूपी। इसका सही आंसर आपका सी उत्तरीय यूपी। प्रश्न है आपका 16। प्रश्न है आपका 16 बुंदेलखंड क्षेत्र किन जिलों में फैला है। बुंदेलखंड क्षेत्र किन जिलों में फैला है। तो साथियों इसका सही आंसर है आपका ए दक्षिणी पश्चिमी यूपी। इसका सही आंसर है आपका ए दक्षिण पश्चिमी यूपी। प्रश्न है आपका 17। प्रश्न है आपका 17 उत्तर प्रदेश की मिट्टी मुख्यतः किस प्रकार की है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी मुख्यतः किस प्रकार की है। तो साथियों इसका सही आंसर आपका डी जलोढ़। इसका सही आंसर आपका डी जलोढ़। प्रश्न है आपका 18। प्रश्न है आपका 18 उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो साथियों इसका सही आंसर आपका सी बुंदेलखंड में। इसका सही आंसर आपका सी बुंदेलखंड में। प्रश्न है आपका 19। प्रश्न है आपका 19 विंध्या पठार उत्तर प्रदेश के किस भाग में है। विंध्या पठार उत्तर प्रदेश के किस भाग में है। तो प्रश्न है आपका सी दक्षिणी। इसका सही आंसर आपका सी दक्षिणी भाग में। प्रश्न है आपका 20। प्रश्न है आपका 20 सोनभद्र किसकी सहायक नदी है। सोन नदी किसकी सहायक है। तो साथियों इसका सही आंसर आपका ए गंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए गंगा नदी की। प्रश्न है आपका 21। प्रश्न है आपका 21 घाघरा नदी किसकी सहायक है। घाघरा नदी किसकी सहायक है। तो साथियों इसका सही आंसर आपका बी गंगा नदी की। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न है आपका 22। प्रश्न है आपका 22 गोमती नदी किसकी सहायक नदी है। गोमती नदी किसकी सहायक नदी है। तो साथियों इसका सही आंसर आपका बी गंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी गंगा नदी की। प्रश्न है आपका 23। प्रश्न है आपका 23 रामगंगा नदी किसकी सहायक है। रामगंगा नदी किसकी सहायक है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी गंगा नदी की। इसका सही आंसर आपका बी गंगा। प्रश्न है आपका 24। प्रश्न हो जाएगा आपका 24 उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र है। तो साथ ही उसका सही आंसर आपका सी विंध्या। इसका सही आंसर आपका सी विंध्या। प्रश्न है आपका 25। प्रश्न है आपका 25 उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो साथियों इसका सही आंसर है आपका बी 8। इसका सही आंसर आपका 8। प्रश्न है दोस्तों आपका 26। प्रश्न है आपका 26 पूर्वांचल क्षेत्र किस नदी बेसिन में स्थित है। पूर्वांचल क्षेत्र किस नदी बेसिन में स्थित है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी गंगा नदी। इसका सही आंसर आपका बी गंगा नदी। प्रश्न है आपका 27। प्रश्न है आपका 27 उत्तर प्रदेश का प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र है। तो साथियों इसका सही आंसर आपका ए शिवलिंग। इसका सही आंसर आपका ए शिवलिंग। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न है आपका 28। प्रश्न है आपका 28 शिवलिंग क्षेत्र स्थित है। शिवलिंग क्षेत्र स्थित है। तो साथियों इसका सही आंसर आपका सी उत्तरीय यूपी। इसका सही आंसर आपका सी उत्तरीय यूपी। प्रश्न है आपका 29। प्रश्न है आपका 29 उत्तर प्रदेश का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। तो साथ ही उसका सही आंसर आपका
सी गंगा का मैदान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी गंगा का मैदान। प्रश्न है आपका 30। प्रश्न है आपका 30। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है, तो साथियों उसका सही आंसर आपका सी नहरें। इसका सही आंसर आपका सी। प्रश्न है आपका 31। प्रश्न है आपका 31। गंगा यमुना दोआब स्थित है। गंगा यमुना दोआब स्थित है, तो साथियों इसका सही आंसर है आपका बी पश्चिमी यूपी। इसका सही आंसर आपका बी पश्चिमी यूपी। प्रश्न है आपका 32। प्रश्न है आपका 32। बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख समस्या है, तो साथियों उसका सही आंसर है आपका बी चक्रवात। इसका सही आंसर है आपका बी चक्रवात। प्रश्न है आपका 33। प्रश्न है आपका 33। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, तो साथियों इसका सही आंसर है आपका बी अधिक वर्षा। इसका सही आंसर आपका बी अधिक वर्षा। प्रश्न है आपका 34। प्रश्न है आपका 34। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, तो साथियों इसका सही आंसर आपका सी तराई व पूर्वांचल। तराई व पूर्वांचल क्षेत्र। इसका सही आंसर आपका सी। प्रश्न है आपका 35। प्रश्न है आपका 35। उत्तर प्रदेश में प्रमुख वन क्षेत्र पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख वन क्षेत्र पाया जाता है, तो साथियों इसका सही आंसर आपका बी तराई क्षेत्र। इसका सही आंसर आपका बी तराई। प्रश्न है आपका 36। प्रश्न है आपका 36। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति मुख्यता कैसी है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति मुख्यता कैसी है, तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी उष्णकटिबंधीय पर्वतीय। इसका सही आंसर आपका सी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। और प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर आपका 37। उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है, तो साथ ही उसका सही आंसर है आपका बी तराई। इसका सही आंसर आपका बी तराई। प्रश्न है आपका 38। प्रश्न है आपका 38। उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म क्षेत्र है, तो साथ ही इसका सही आंसर है आपका सी बुंदेलखंड। इसका सही आंसर आपका सी बुंदेलखंड। प्रश्न है आपका 39। प्रश्न है आपका 39। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार किस अक्षांश देशांश पर है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार किस अक्षांश देशांतर में है, तो साथियों इसका सही आंसर है आपका बी 24 डिग्री सेल्सियम से 31 डिग्री सेल्सियम उत्तरी। 24 डिग्री से 31 डिग्री उत्तरी। इसका सही आंसर आपका बी। प्रश्न है आपका 40। प्रश्न है आपका 40। उत्तर प्रदेश किस देशांतर पर स्थित है। उत्तर प्रदेश किस देशांतर पर स्थित है, तो साथ ही उसका सही आंसर आपका सी 77 डिग्री से 86 डिग्री पूर्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। जय हिंद सभी साथियों को।